बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भाई क्यूरियस फैल, उम्मीद है आप लोग आफियत से होंगे। आज हम एक और वीडियो लेके आए आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो जो कि एजे के पीएससी हेड मिस्ट्रेस का पेपर हुआ था 11 नवंबर सन 2024 को। तो हमने 81 से लेकर 100 तक एमसीक्यूज एक अलग वीडियो में पेश किए थे। आज हम 1 से लेकर 80 तक जितने भी एमसीक्यूज हैं उनको विद करेक्ट आंसर के साथ पेश करेंगे। और अगर आपको किसी भी सवाल पे कोई शक है तो आप कमेंट कर बता सकते हैं या उसको कमेंट में दुरुस्त कर दीजिए आप। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी लाइक कर दें ताकि हमारा हौसला हो सके और हम मज़ीद इस तरह की वीडियो आप लोगों के साथ पेश करें। उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही मुफीद होने वाली है जिन्होंने पीएससी या एनटीएस के नेक्स्ट टाइम पेपर देने। तो लेट अस स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास पेडागोजी का है, तो हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 है, हु एडवोकेट ब्यूरो यूकरेटिक थ्योरी। तो मैक्स वेबर ने यह थ्योरी पेश की थी। अगला हमारे पास सवाल है, हम जल्दी जल्दी पेश करें क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो व्यूवर्स के लिए मसला बन जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी बना। अगला सवाल है, द सुपरवाइजर इज़ वन हु प्रोवाइड्स फ्रेंडली हेल्प। तो इसका जवाब ये ठीक है, लीडरशिप इज़ द एबिलिटी। तो लीडरशिप का जो आंसर है ये मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिल सका, तो मैंने जो करेक्ट आंसर किया है वो ऑल ऑफ अबव है, तो ये आपने चेक कर लेना है। अगला हमारे सवाल है, एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान एंड डिसीजन इज़ द पार्ट ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर सी है, कमांडिंग। स्टाफ डेवलपमेंट मीन का क्या मतलब है, तो इसका मतलब है ट्रेनिंग स्टाफ। क्यूरिकुलम प्रेजेंट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज स्टेटेड बाय। तो ये इसका आंसर स्मिथ है। एजुकेशनल पॉलिसी दैट गेव इक्वल वे टू टेक्निकल एजुकेशन एंड जनरल साइंस वास। तो इसका जवाब मुझे जो है ना नहीं मिल सका, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसका जवाब ढूंढें और एक कमेंट में लाजमी बताएं। अगला हमारे पास सवाल है, सवाल नंबर 8, क्यूरिकुलम एंड फिलासफी आर कंसर्न्ड विद द क्वेश्चन ऑफ व्हाट। तो ये बी करेक्ट आंसर है, इज द पर्पस ऑफ लाइफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, द पर्पस ऑफ इंटीग्रेटेड क्यूरिकुलम। तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ बुक्स। क्वेश्चन 10 है, 5 स्टेजेस ऑफ अवेयरनेस इंटरेस्ट एवोल्यूशन ट्रायल एंड अडॉप्टेशन आर फॉर। तो ये क्यूरिकुलम चेंज के लिए फिलासफी ऑफ एजुकेशन विच एम्फेसाइज एवर लास्टिंग रियलिटी। तो पैरनिज्म है इसका आंसर। अगला सवाल है, आइडियलिज्म रेस्ट ऑन द आइडिया ऑफ। तो इसका जवाब बी है, प्लाटू से मुराद ये अफलातून है। सवाल नंबर 13 है, सीकिंग एग्जैक्ट ओपिनियन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड अथॉरिटी। इसका आंसर है, फिलासफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन आर द वर्ल्ड। तो ये किसने कहा था जी, ये जॉन डेवे ने कहा था। सवाल नंबर 15 है, द लिटरल मीनिंग ऑफ फिलासफी। तो लव फॉर विजडम इसका दुरुस्त जवाब है। मेंटल डेवलपमेंट रीच एज इट क्लाइमैक्स ड्यूरिंग। तो सवाल नंबर जो 16 है इसका जवाब है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अगला सवाल है, ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू बाय फिटिंग इट व्हाट इज ऑलरेडी नोन इज। अजाइमिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है। क्वेश्चन 19 जीन पीजेंट वाज बर्निंग। तो ये बर्न इन, तो ये कहाँ पैदा हुए थे, स्विट्जरलैंड में पैदा हुई थी। The term growth is used in purely physical sense। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, पर्सनैलिटी इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो इसका करेक्ट आंसर बी है। क्वेश्चन 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ग्रीक वर्ड, पर्सनैलिटी ग्रीक वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेंसरी डेटा इज इंटरप्रेटेड बाई। तो एक्सपीरियंस इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 24 है, इन नॉर्मल रेफर्ड टेस्ट द कंपैरिजन इज बिटवीन इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन 25 है, रिसर्च टेस्ट इज अंडरस्टूड कंसेप्चुअल टेस्ट। ठीक है। क्वेश्चन 26 है, मौलाना शिबली बिकम प्रिंसिपल नतवतुल उलमा। ये नदवतुल उलमा है, तो मौलाना शिबली का जो ये आपने कंप्लीट याद करना है। उर्दू में भी सवाल आता है इनके मतलब और इधर भी आया हुआ, ये पेडागोजी का वर्शन है। The major problem of management education system in Pakistan is lack of planning।
क्वेश्चन 27 का आंसर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन 28 का जो करेक्ट आंसर वो मुझे नहीं मिल सका, ये आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आप लोग इसको ढूंढें और कमेंट में बताएं। क्वेश्चन 29 है। रिसर्च दैट फोकस ऑन फंडामेंटल लॉज थ्योरीज प्रोसेस यूजुअली कॉल्ड बेसिक, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड फॉर एस्टेब्लिश रियलिटी ऑफ द क्वेश्चनरी। तो इसका भी करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिल सका। आप लोगों से रिक्वेस्ट है क्वेश्चन को ढूंढें और जवाब दें। अलामा इकबाल यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द पॉलिसी 1972 में कायम हुई है। ठीक है। चार्टर एक्ट वाज प्रेजेंटेड इन 1813। जो चार्टर एक्ट है 1813 में हुआ था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33। इंडियन एजुकेशनल कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर हेडशिप ऑफ सर विलियम हंटर। ठीक है। स्कॉलज सोशियोलॉजी का रोल ऑफ एजुकेशन आर, तो इसका आंसर है डी, क्रिएटिव, कंजर्वेटिव, पेडागोजिकल। इन लर्निंग बाय डूइंग लर्निंग कम्स थ्रू स्किल, अकॉर्डिंग लॉ ऑफ रिकरेंस डायरेक्शन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज। तो जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसका जवाब है एक्सट्रीम टू मिडल। हेरिडिटी रेफर्स टू ऑल दोज ट्रेड्स whom a child requires from। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑफ पेरेंट्स है। इन दी एजुकेशनल लिटरेचर ऑफ अरब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड फॉर करिकुलम, द मिनहाज। क्वेश्चन नंबर 39 है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस टीचर असेसेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंटरेस्ट एंड टेंशन ऑफ द चिल्ड्रन इज अ क्लास। तो असेसमेंट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है। द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट ऑफ दार रकम इन, तो मक्का में दार रकम को सेंट जो नबी करीम ने बनाया था। इस्लामियात का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कवास जो कोई सफ़ा की फाड़ियाँ ये उनके दरमियान दार रकम था, ये मुसलमानों की पहली 10 का भी थी, तो लाजमी याद करना है आपने। ठीक है। द मॉडिफिकेशन अक्यूट इन द ह्यूमन करेक्टर आर कॉल्ड लर्निंग। तो क्वेश्चन 41 का जो जवाब है वो लर्निंग है। क्वेश्चन इन ब्रिटिश अप्रोच लेसन प्लानिंग मोर एम्फेसाइज इज ऑन, तो टीचर कंटेंट प्रेजेंटेशन है। क्वेश्चन डी, कोई आंसर डी है। विच इज़ नॉट द मार्ड ऑफ CAI, तो क्वेश्चन मार्ड इज आंसर है इसका। कोग्निटिव डोमेन हैज़, कोग्निटिव डोमेन जो तो इसका आंसर है 6 सब ग्रुप। अब क्वेश्चन 45 है हमारे पास। द सेंशन करेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज पॉजिटिव इंडिपेंडेंस, टीचिंग ऑफ टॉलरेंस इज थाउजेंड ऑफ पीस, आई हैव सेट ओनली द पर्पज ऑफ परफेक्टिंग गुड मॉरल्स इज सेइंग ऑफ हजरत मोहम्मद। तो ये आसान सवाल था। अगला हमारे पास व्यूअर सवाल है। इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आर कंडक्टेड, तो क्वेश्चन 48 का आंसर ए है। 49 है। पोस्ट कोर CO स्टैंड फॉर, तो कोऑर्डिनेटिंग इसका आंसर है। क्वेश्चन 50 है। डिग्री टू विच ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टू प्रोडक्टिविटी, तो एफिशिएंसी है। आइडेंटिटी द करेक्ट सेंटेंस शीट। अब ये जो पोर्शन हमारे पास 50 तक पेडागोजी हो गई है। मैंने जल्दी जल्दी आपके साथ इस तरह इसलिए शेयर किया है क्योंकि जो करेक्ट आंसर है वो मैंने लगाए हुए हैं साथ, तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं इनको। तो जल्दी जल्दी इसलिए पेश किया है कि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर मसला बन जाता है व्यूवर्स के लिए। अगला हमारे पास पोर्शन है। तो जो हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस का जो पेपर होता है इसमें 50 पेडागोजी के सवाल होते हैं, 20 सवाल इंग्लिश के होते हैं, 10 पाक स्टडी के, 10 कश्मीरियात के और 10 इस्लामियात के। तो ये सिलेबस है। तो 51 से 70 तक जो हमारे पास क्वेश्चन है ये इंग्लिश के हैं। तो केयरफुली रीड एंड लिसन। क्वेश्चन 51 आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन 52 है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू कंप्लीट दिस सेंटेंस, बाय द टाइम ही अराइव्स, तो वी विल हैव आएगा। ठीक है। तो 53 हमारे पास क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड एंड चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, स्टिल वाटर काज डिजीजेस। तो ये मैंने ऑब्जेक्टिव टिक किया है, तो आप लोग के लिए भी टास्क है कि इसका करेक्ट आंसर ढूंढें। तो मेरे ख्याल से ये ऑब्जेक्टिव है। 54 नंबर, रिप्लेस द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रेज फॉर द अंडरलाइन पोर्शन। तो एन इंटेलिजेंट पर्सन मोल्ड हिमसेल्फ टू द सर्कमस्टांसेस, तो इसका आंसर है अडॉप्ट टू। 55 सेलेक्ट द फॉलोइंग अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स।
ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब है कि ये कोई अचानक, मसलन कोई अचानक मुसीबत आ जाना, यानी ये बोल्ट बोल्ट गोली को कहते हैं, और ब्लू यानी ब्लू आसमान की तरफ इशारा किया गया है। तो बोल्ट जो है ना वो मुसीबत की तरफ इशारा किया गया, तो इसका आंसर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 56, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, क्रिएट कोहेरेंस इन एन एसे बाय यूजिंग ट्रांजिशनल वर्ड्स। तो 57 है, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर अंडरलाइन वर्ड आई फास्ट इन रमज़ान। तो आई फास्ट तो रोज़े होते हैं, मैं रमज़ान में रोज़े, आई फास्ट इन रमज़ान तो रोज़े रखता हूँ, इस तरह का कोई है, तो इसका मेरे ख्याल में वर्ब ठीक है। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, आई वाज अराइव्ड एट हीज लॉस। क्वेश्चन 59 है, तो इसका आंसर ए है, क्योंकि ये इसमें आपने रीड आउट कर लें एक बार। तो वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। क्वेश्चन 69 और 60 ये एक्टिव पैसिव के मतलब है, तो ये लाजमी आपने जो है ना प्रिपेयर करने इनके रूल्स। तो 51 है, चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सेंटेंस। तो इसका सी आंसर है। क्वेश्चन 62 का जो आंसर है वो हमारे पास ए है। क्वेश्चन 63 का आंसर हमारे पास रिलेटिव क्लास है, तो इसका आंसर डी करेक्ट है। क्वेश्चन 64 का हमारे पास तो एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन आप वाज़ह देख सकते हैं कि एक्सक्लेमेशन के अंदर उसकी जो सिंबल है वो लाजमी है, तो इसमें ए है, ये बिल्कुल आसान था। क्वेश्चन 50 से 65 है 65, तो इसका आंसर सी है। क्वेश्चन 66 का हमारे पास क्वेश्चन 66 का आंसर आपने खुद ढूंढना है, टू कॉल ऑफ। तो टू कॉल ऑफ, टू कैंसल ही होगा, क्वेश्चन 66 का बी आंसर होगा। क्वेश्चन 67 है, रिप्लेस द अप्रोप्रिएट इडियम्स विद अंडरलाइन पोर्शन। तो ये आप लोग के लिए टास्क है जी कि आप लोग खुद ढूंढें। आगे 68 है, तो 68 का आंसर है रजल बेकर। 69 का हमारे पास जो आंसर है वो मुझे तो नहीं मिल सका, मैं आई थिंक किसी को भी नहीं मिला ये मैंने गूगल से भी सर्च किया है, बाकी भी सोर्सेज लगाए हैं, लेकिन इसका आंसर नहीं मिल सका। तो आप लोग के लिए ये भी टास्क है कि आप लोग इस कमेंट में इसका जवाब दें। आगे हमारे पास जो है ये 70 नंबर सवाल है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसका एक करेक्ट आंसर आसान था, इम्प्रोविडेंस। क्वेश्चन 71 है, विच प्रोविंस ऑफ, ये पाक स्टडी का पोर्शन, 71 से लेकर 80 तक जो हमारे पास पोर्शन है ये है पाक स्टडी का। तो विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम। तो सिंध बाबुल इस्लाम है, जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर हमला के लिए आए थे तो तभी से इस्लाम का आगाज़ बरसगीर में हुआ था। 712 सर सैयद अहमद हब्बान, 17 अक्टूबर 1817 आसान था। ये इंडियन नेशनल कांस्टेबल ये ह्यूमन 1885 आसान है। द फर्स्ट चीफ जस्टिस पाकिस्तान अब्दुल रशीद आसान है। आगे अब 75 नंबर हमारे पास जो है ना, इन दी प्रोविंस ऑफ बंगाल एंड असम वाज रिकॉन्स्टिट्यूट एज ऑफ टू फॉर्म प्रोविंस ऑफ मनेजेबल साइज। तो 1905 में ये फैसला हुआ था कि बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया जाएगा, जो कि बाद में 1911 में उन्होंने फिर दोबारा इसको ख़त्म कर दिया कि नहीं कैंसिल होगी। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली ऑफ पाकिस्तान तो मोहम्मद अली जिन्ना थे। जिन्ना 14 पॉइंट फर्स्ट प्रेजेंटेड इन, तो मार्च 1929 में ये पेश हुए थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल था। द मेजर कोल प्रोड्यूसर प्रोविंस पाकिस्तान, तो ये बलूचिस्तान नहीं है, जो मेजर कोल प्रोड्यूसर प्रोविंस पाकिस्तान है ये सिंध है। सिंध का जो इलाका थर पारकर है ये उधर कोल के सबसे बड़े ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं, तो सिंध इसका करेक्ट आंसर है, बलूचिस्तान नहीं है, ये गलती से हुआ है मुझसे बलूचिस्तान, लेकिन करेक्ट आंसर सिंध है। क्वेश्चन 78 का करेक्ट आंसर बी है, यानी सिंध। तो अगला है, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम इस्लामिक रिपब्लिक। तो 1956 के आइन में पहली बार पाकिस्तान को सरकारी तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक का नाम दिया गया है। तो व्यूवर्स, मर्क्यूरस फेलोज, कोई अगर मुझसे गलती हो गई है तो आप लाजमी कमेंट में बताएं। तो बाकी जो इसका एक अलग पोर्शन था 81 से 100 तक, वो एक अलग वीडियो में है जिसमें इस्लामियात और कश्मीरियात का पोर्शन है। तो बाकी मुकम्मल 1 से लेकर 79 तक जो है मैंने आप लोगों के साथ विद आंसर ये पेपर शेयर किया है। और ये पेपर जो है ये 11 नवंबर सन 2024 को हेल्ड हुआ था, और आने वाले वक्त में जो लोग NTSPSC के पेपर देंगे उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अगेन रिक्वेस्ट है आपको वीडियो को लाइक कर दें,
शेयर भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।